नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा संघर्ष अब औपचारिक रूप से जंग में तब्दील होने जा रहा है। इसके लिए इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। फिलिस्तीनी चरमपंथियों यानी हमास ने जिस तरीके से अटैक किया है और जिस तरीके से एक के बाद एक रॉकेट दाग रहा है, इजराइल ने सीमा पे अपनी फ़ौज और टैंक तैनात करना शुरू कर दिया है। इससे दुनिया इस बात को लेकर के डरी हुई है कि कहीं ये संघर्ष औपचारिक जंग में न तब्दील हो जाए। गाजा सीमा के पास पैदल सेना की 2 टुकड़ियां और हथियारबंद टुकड़ी को तैनात कर दिया गया है। सेना के कम से कम 7,000 रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया गया है। अभी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि सेना बहुत जल्दी इसकी योजना पेश करेगी। इसके बाद सेना प्रमुखों और सरकार से मंजूरी लेगी। गाजा और इसराइल में सोमवार से भड़की हिंसा 2014 के बाद से सबसे गंभीर हिंसा है। इसकी शुरुआत पूर्वी यरूशलेम में महीने भर से जारी तनाव के बाद हुई, जिसके बाद पिछले शुक्रवार को अल-अक्सा मस्जिद के पास झड़पें हुई और 2 दिन बाद दोनों पक्षों के बीच रॉकेट, मिसाइल और एयर स्ट्राइक होने लगे। इस बीच ताज़ा जानकारी ये है जो इजरायली सेना ने शेयर किया है कि उत्तरी इजराइल के तट के पास समुद्र में 3 रॉकेट दागे गए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, मगर लेबनान के भीतर कई चरमपंथी गुट सक्रिय है, जिनमें हिजबुल्ला भी शामिल है, जिसके साथ 2006 में इजराइल के महीने भर लड़ाई हो चुकी है। इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि उसने गजा में कई हमले किए हैं, जिनमें चरमपंथियों के घर, दफ्तर और वो जगह शामिल है जहाँ से वो खुफिया जानकारी जुटाते थे। फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास ने गजा से इजराइल पर कई रॉकेट दागे। हमास के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने अभी अपनी क्षमता का केवल छोटा सा हिस्सा दिखाया है। इजराइल के भीतर कई शहरों और कस्बों में यहूदी और इजरायली अरबों के बीच गुरुवार को भी हिंसा हुई। कई अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं से इजराइल के लिए अपनी उड़ानें स्थगित कर दी है। गजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 4 दिन की लड़ाई में अब तक कम से कम 103 लोगों की मौत हो चुकी है। उनका कहना है कि इनमें बहुत सारे आम लोग भी मारे गए हैं, जिनमें 27 बच्चे शामिल है। इजराइल के स्टेरोट शहर में गजा से हुए एक रॉकेट हमले में एक बच्चे की मौत हो गई, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा वहाँ पे तनाव बढ़ गया है। लोग जो है सड़कों पर निकल आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों के बीच हिंसा को बंद करने की अपील की है, जिनमें इजराइल का सहयोगी अमेरिका भी शामिल है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल को विवादित अल अक्सा मस्जिद पर उसकी सैन्य कार्रवाई बंद कराने के लिए दबाव डालता है तो वो भी जवाबी संघर्ष विराम के लिए तैयार है। हालांकि टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना के प्रवक्ता हिल्ड जिल्बरमैन ने कहा है कि फिलहाल इजराइल संघर्ष विराम नहीं करना चाहता। इजराइल और फिलिस्तीनी अरबों के बीच हिंसा का यह सिलसिला बरसों पुराने एक विवाद को लेकर शुरू हुआ है, जिसे लेकर पिछले 1 महीने से तनाव बना हुआ था। तो फिलिस्तीन और इजराइल में संघर्ष का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन मौजूदा जो विवाद है उसकी शुरुआत हुई है पूर्वी यरूशलेम के फिलिस्तीनी परिवारों को निकालने की धमकी से, जिन्हें यहूदी अपनी ज़मीन बताते हैं और वहां बसना चाहते हैं। इस वजह से वहां अरब आबादी वाले इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही थी। पूर्वी यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लगातार झड़पें हो रही है। अल अक्सा मस्जिद के पास पहले से भी दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही है, मगर पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा 2017 के बाद सबसे गंभीर हिंसा थी। अल अक्सा मस्जिद को मुसलमान और यहूदी दोनों पवित्र स्थल मानते हैं और अपना मानते हैं। यहीं से 1 हफ्ते पहले झड़प की शुरुआत हुई थी, जो कि बाद में हमास यानी कि चरमपंथी गुट फिलिस्तीन का वो रॉकेट से हमला करने लगा इजराइल के अलग अलग शहरों पे, और इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके हमास के कई बड़े कमांडरों को मार गिराया है। इसके बाद से ही युद्ध की बादल जो है छाने लगे हैं और दुनिया चिंतित है कि इसको किसी तरीके से रोका जाए। तो इस पे हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।